चश्मा लगाए हैं और काफी। तो आज इसी तरह से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में प्रसंग आता है भगवान लीला, भगवान की लीला यानी 24 अवतारों का वर्णन आता है। 24 अवतारों का वर्णन हमको भी शॉर्टकट में आपको बता दूं, लेकिन हो सकता आपको तो पता ही होगा क्योंकि शास्त्रियां आपकी रही है तो बताया होगा, नहीं बताया क्या दादाजी? ब्रह्मा जी ने बताया, नारद जी पूछने लगे इस सृष्टि का संहार और परीक्षित जी पूछने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो 12 भगवान आज प्रकट हुए तो 12 भगवान हिरण्याक्ष को वध किया। हिरण्याक्ष को वध करने के लिए जल्दी जल्दी बताऊंगा, समय हो रहा। नारद के अवतार में भगवान श्री हरि का गुणगान गाते रहे, वीणा बजाते रहे। कलियुग मुनि कपिल मुनि का अवतार हुआ, माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए, काम करते रहे। दत्तात्रेय का जब अवतार हुआ वो अत्रि मुनि के पुत्र होकर के हृदय नरेशों का उपदेश दिया। पृथु के अवतार में संपूर्ण पदार्थों का पृथ्वी से दोहन किया। वेद का निरुपात से पुत्र नाम में सार्थक किया और कश्यप अवतार में समुद्र मंथन के समय में अपने पीठ पर मंद्राचल का धारण किया। समझते जाना बात को। कश्यप अवतार भगवान ने कश्यप का ही अवतार लिया है तो समुद्र मंथन में अपने मंद्राचल पीठ में धारण किया और धनवंतर अवतार में दुष्ट राजाओं को दमन किया। मोहिनी अवतार में दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिलाया। नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा करके भगवान नरसिंह का रूप लेकर के आए और वामन अवतार में दैत्यराज बलि को, वामन अवतार में दैत्यराज बलि को उद्धार किया। पृथ्वी 3 पैर पृथ्वी पग मांगे और व्यास अवतार वेद व्यास अवतार में सृष्टि की रचना किया। वेदों व्यासों का पुराणों को रचना किया और राम अवतार में भगवान अनेक अनेक पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादित का ये सबको संबोधित दिखाते रहे। रावण को वध किया और अब आए हरि अवतार में भक्त ध्रुव की तपस्या में हरि के रूप में मिले। दादाजी जल्दी जल्दी बता रहे हो ना, समझ में आ रहा है? और बलराम अवतार में नाना प्रकार के दैत्यों को दमन किया। अब भगवान कृष्ण कन्हैया के अवतार में कई दुष्टों को दमन किया, संहार किया, कई अनेक लीलाएं की, ब्रज में लीलाएं करते रहे, अनेक शादियां किया और अनेक शादी करके राधा रानी को इस संसार को प्रेम को दिखाया कि हम प्रेम कैसा होता है। एक होता है प्रेम और एक होता है प्यार। इनमें भी अंतर है। प्रेम होता है निःशुल्क और प्यार होता है शुल्क। प्यार उसे कहते हैं कि देखो बात करोगे लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, अब थोड़ी देर में और ज्यादा लालच आए कि और फोन दिला दे होगा, अगर फोन दिला दे उसको शुल्क कहते हैं। और प्रेम निस्वार्थ कहते हैं। जो भगवान ने प्रेम किया है तो ये संसार के लोग, ये संसार के शैतान प्रेम नहीं करते, प्यार करते हैं। तो प्यार के गठबंधन में ना फंसो, प्रेम के गठबंधन में फंसो। जिससे प्रेम करो तो निस्वार्थ करो। अब आएगा कौन? 23 अवतारों के नाम बना दिया काउदो के नारे। अब आएंगे 24 अवतार, कलिकी अवतार। अभी इनका अवतार नहीं हुआ, अब इसको ध्यान से सुनना। अब आएगा कलिकी भगवान का अवतार। पुराणों के अनुसार, उत्तर मैं नहीं बोल रही हूँ, पुराणों का अध्ययन किया, कंठस्थ किया है। मैं स्कंद अध्याय श्लोक नंबर समेत बता सकती हूँ। अब आएगा कलिकी अवतार का, कलिकी अवतार लेंगे कब? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक संभल नामक स्थान है।
मुरादाबाद जिले में एक संभल नाम का स्थान होगा। विष्णु यश नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के घर में एक कुमारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि का अवतार जन्म लेंगे और घोड़ा पर सवार होकर के इस जो कल्कि अवतार आने वाला है, ये कल्कि अवतार है, कलयुग है, इस कलयुग का संहार कर देंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग। एक बात बताएं, सत्य में सत्य था, जो सत्य बोलते थे तो वो सत्य था। अगर गुस्सा आ जाती थी तो लोग श्राप दे देते थे, तो हकीकत में श्राप होता था। त्रेता में तप था, द्वापर में दया थी, लेकिन कलयुग में पता है क्या है? कलयुग में कलयुग तो ठीक है, लेकिन कलयुग है, कलयुग। हम जैसा करेंगे वैसा लोग, कलयुग कहता ये नहीं कहता कि हम करते हैं वैसा युग बना देते हैं, गलत करते हैं। मांस मदिरा का जैसा करते हैं, कर का युग है। हम अच्छा काम करें तो आज इस तरह से भगवान के अवतार हुए हैं। भगवान को अच्छा ये बताया परीक्षित जी, भगवान का जन्म होता है, भगवान जन्म होता है ना कि प्रकट होते हैं भगवान? आप बताएं, परीक्षित जी झूठ बोल रहे हैं। देखो बताया करें, भगवान का जन्म होता है कि भगवान अवतार लेते हैं कि भगवान का प्रकट होता है? ये बताएं, थोड़ा जल्दी बताया करें, समय समय निकालते हैं। महाराज जी बता दिए, भगवान का जन्म नहीं होता मैया, अवतार होता है, प्रकट होते हैं। कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर महाअभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में, एक बार बताएं, एक भैया ने मुझसे कहा, पड़ोरी के भैया है, मुझसे कहा दादाजी, अंकल जी चश्मा वाले अंकल जी, बुरा तो नहीं लग रहा? मैं पड़ोरी में भैया से, भाई तो बात है तो सच है। एक भैया ने कहा, शायद नहीं गए हो तो सुन रहे हो, कहा कि हम नहीं मानते कि राम है, भगवान है। राम के लिए तो हाई कोर्ट में जज ने लिख दिया, जज ने कह दिया है कि राम है ही नहीं, राम का कुछ मतलब नहीं है। और जब राम का कुछ मतलब नहीं तो हमने रामायण को गंगा जी में फेंका है। हमने कौन गंगा जी में बोले, चंद्रावला नदी में फेंक आए। हम नहीं मानते हैं कि राम है, हम नहीं मानते हैं भगवान है। ये बात को सुनकर के मैं 2 मिनट शांति हो गई और मुझे अंदर से क्रोध आया और कष्ट हुआ कि धन्य हो भारतवासी, जब उसके अंदर घुसोगे नहीं तो उसका रसा स्वादन क्या जानोगे। मानते हैं तुम भाई बाबा भीष्म को मानते हो, ठीक है, बुद्ध को मानते हो, लेकिन किसी का विरोध तो ना करो, किसी के बारे में अपशब्द तो ना करो। जैसे बगल बगल में है कोई, हमारा उनसे नहीं मतलब है तो उनको नहीं मतलब है, लेकिन उसकी बुराई ना करो, अपनी बाड़ी में जहर ना घोलो। राम है ही नहीं है तो मैंने सोचा ठीक है, चाणक्य ने लिखा है, चाणक्य पुस्तक मैंने भी पढ़ी है कि मूर्खों से बात करने से उससे पहले मूर्ख हम बनेंगे। चाणक्य ने साफ साफ शब्दों से लिखा है कि मूर्खों से बात करने, मूर्खों से सामना करने से पहले मूर्ख हम बन जाएंगे। इससे अच्छा है वो अच्छा कहे या बुरा कहे, ठीक है, वो तो ऊपर वाला तो। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि राम है या नहीं है, जब उसके बारे में तुम नहीं जानते हो उसका विरोध ना करो, उसके बारे में अपशब्द ना कहो। जैसे किसी इंसान से पटरी नहीं खाती है तो उसके बारे में चर्चा ना करो। राम है कि नहीं है, तुम क्यों अपने के लिए जहर बोल रहे हो, क्यों कांटे बो रहे हो? और हमने रामायण को नदी में फेंका है। धन्य है, मैंने कहा ये कितने अच्छे भक्त हैं। तो जब जब भगवान प्रकट क्यों होते हैं? अब प्रहलाद के अत्याचार में नरसिंह का रूप लेकर के आना पड़ा।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा भगवान इस खंभे में है और उसमें आग जला दिया। आग जला करके अब भगवान प्रहलाद ने सोचने लगा कि अभी तक मेरी रक्षा करते रहे, लेकिन छोटा सा बालक हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में तुम्हारा भगवान है। तो खंभे में प्रहलाद को हल्का सा संदेह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि आग का खंभा था, उसमें आग पवित्र थी, जल रही थी। तब भगवान ने चींटी के रूप में उस खंभे में टहलने लगे, चलने लगे। तब प्रहलाद को अटूट भरोसा हो गया कि अगर इस खंभे में चींटी चल सकती है तो मैं क्यों नहीं पकड़ लूंगा। तब प्रहलाद ने कह दिया, हाँ पिताश्री, इस खंभे में मेरा भगवान है। भगवान के प्रहलाद के भक्त भगवान कहते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आना पड़े, गज और गाहे की रक्षा करने के लिए श्री हरि का अवतार लेकर के आए थे। ठीक, तो आज नरसिंह भगवान ने भक्त की विश्वास को दिखाने के लिए नरसिंह भगवान को बन करके आए थे। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। राम इसलिए है आए थे कि रावण अत्याचार करने लगा था। तो आज प्रसंग आता है, कहना है कि अरे आइए एक भजन के माध्यम से नींद न आने लगी हो माताओं को, तो एक भजन हो जाए। अरे हरि नाम ना हृदय से भूलो, हरि नाम ना हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम हृदय हवाई में गाय तभी नाचना है। भगवान के भजन में भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो एक दिन भैया तो खड़ी हो जाओ, खवाती हो रोज। अरे हरि नाम ना हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
नाचने गाने में, मोह ममता में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इसी में तुमने सारे जीवन को समर्पण कर दिया है। तुमने अपने जीवन को खोजा ही नहीं कि मैं क्या हूँ। तो क्या कहना है, तूने नरतन विकार के क्या पीता, ना पानी ना कोई अब तूने नरतन को मांगे क्या पीता, ना पानी ना कोई साधु सन्यासी साधु सन्यासी साधु और सन्यासी का जीवन भी पाकर के तुमने भगवान का मन नहीं जीत पाया। साधु सन्यासी सन्यासी कहते हैं चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में भक्त ध्रुव का चरित्र आता है। भक्त ध्रुव का चरित्र आता है। शंभु मनु के जो 3 कन्या थी उनके वर्णन किया। अब जो मनु और शत्रुपा के जो 2 पुत्र थे, जो 2 पुत्र थे, कौन थे? परीक्षित जी हम बता गए हैं। हमें बता काय प्रजतान भैया कौन से पुत्र थे? शंभु मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनका प्रसंग आता है, भाई ध्यान से सुनो, ठीक। उनका प्रसंग आता है, उत्तानपाद की कथा आती है। उत्तानपाद एक अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा राजे कुमार नहीं, राजा दशरथ भर नहीं थे। अयोध्या के राजा पहले अनेक थे। प्रसंग छोटे छोटे लेते हुए बताते रहेंगे। उत्तानपाद अयोध्या के राजा थे। ये सब मनु और ये भी अयोध्या के ही। इनकी पत्नी जो अयोध्या के राजा उत्तानपाद थे, शॉर्टकट में बताऊंगी, ज्यादा विश्वास नहीं। ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सब कोई जानता है। तो जो शास्त्री आते हैं नचाने गाने वाले, ध्रुव प्रहलाद गोकर्ण और धनकारी ही की चरित्र सुनाया जाता है ज्यादातर।
ऐसे है ना। तो ये तो बेटा बताया है समय वो कागज हुई काय ना चाचा। हाँ, तो लेकिन बात ये है कि अगर ये नहीं सुनाएंगे तो मैया सोचेंगे कि दीदी का कुछ नावत रहा है, वो प्रसंग छोड़ देगा। एक बार ऐसे हुआ, अब मैयाओं का तो 2-3 कुछ ऐसी कथा है, जन्म मरण है, ध्रुव प्रहलाद चरित्र का है, गोकुल धनकारी है, कुछ ऐसे प्रसंग घटे घटाए होते हैं। ये बोले उन्होंने बोले दीदी को कथा नहीं आती है, दीदी वो प्रसंग न कहोगे। हम अध्यात्म के ठाकुरों के यहाँ क्षत्रियों के यहाँ कथा थी बांधा में, और वहाँ तमाम कई कास्टों के लोग आते थे। तो क्षत्रियों को तो ब्राह्मणों को तो अध्यात्म की, हम लोगों को तो अध्यात्म की जरूरत है, पर माताओं को तो लगता है कि नहीं धंधकारी वाली कथा कहीं छोड़ गई, धंधकारी की कथा नहीं सुनाया तो कथा ये नहीं, दीदी का कुछ आता ही नहीं। अच्छा एक बार की बात बताएं, एक बार मैं फतेहपुर में कथा सुना रही थी, ध्यान से सुनना, फतेहपुर में एक कथा सुना रही थी। तो मैंने एक मैया से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि मैया जब आप घर से आया करो, माँ जब आप घर से आया करो तो पुरानी चीज लेकर के आया करो और नई चीज लेकर के जाया करो। माताएं बहुत ध्यान से सुनती रही, मैया पुरानी चीज लेकर के घर से जब आया करो तो पुरानी चीज ले आया करो, और फिर यहाँ से जाया करो तो कुछ ना कुछ नई चीज लेके जाया करो। और मैंने माताओं बहनों से आप लोगों से पूछा कि मैया कुछ आपको समझ में आता है? मैयाओं ने माताओं ने हाथ उठाया। अच्छा माता आप भी बताओ, समझ में आती है कुछ कथा हमारी? भैया बताओ, बच्ची घबरा रहे हो ना, बताओ मैं वहीं से बचाए तो शुरू कर देंगे, ध्यान रखा, मैं पता है तुम्हें क्या चाहिए, बताओ समझ में आती है हमारी कथा में? नहीं आती है। तुम्हें बगल वाली की कथा में सभी को हाथ उठा कर तो गलत झूठी झूठी कह रही है। तो मैया ने हाथ उठाया, हमने कोई तो नहीं है कि अगल बगल वाली का सोच रही हो, बगल वाली उठा रही है तो हम उठा दें, दीदी का बुरा लगे। अच्छा आप लोगों से कोई कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? ठीक है। और तो अब मैंने मैया से कहा कि माँ समझ में आती है, तो सब लोगों ने तो हाथ उठाया, लेकिन एक मैया आगे बैठी थी, जैसे वो आगे क्या, एक मैया पीछे बैठी थी, बूढ़ी मैया थी, वो खड़े होकर के हाथ उठाया और कहा कि दीदी बिटिया आपकी बहुत अच्छी कथा समझ में आवत है, और जब से आप कथा चालू कर दो हमारे बहुत 2 साल से ना बोलत रहा, लेकिन 2 दिन से बोले ना 2 दिन से बोले ना। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भगवान, हमें भी लगा कि चलो भगवान थोड़ा थोड़ा तो हमें भी लगा कि समझ में आए, इसीलिए हम आए हैं, उद्धार हो। तो हमने कहा मैया कहाँ गई है बहू आपकी? बिटिया मार्केट गई है, काटी राय की रुक्मणी का विवाह है, 6वें दिन हम कथा बोल रहे थे। हमने कहा कि बोली रुक्मणी का विवाह है तो तुम्हारे लिए कपड़ा और रुक्मणी के लिए साड़ी श्रृंगार लेने मार्केट गए हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कथा बोलते रहे बड़ी अच्छा लगा, मुझे भी बड़ा गौर हुआ। और ये भी कहा कि बिटिया यहाँ जब कथा हुई, हमारे लड़का है ना वो डॉक्टर है, और हम जब भी कथा हुई हम तो वहीं का बोलेंगे, अगर हमारे पास चंदा ले लेंगे तो हम सुन लेंगे कि और कोनो प्यास आ रही है तो हम कहेंगे कि हमीरपुर से वस्ता शास्त्री को बुलाओ, और ये चंदा ना देंगे। हमें तो नहीं भैया ऐसा नहीं करना भाई, किसी का माने किसी का नहीं माने, हमें वैसा नहीं। कोई बात नहीं, वो मैया थी तो आते दिन पहले चली जाती थी। मैया सोचती रही कि कौन सी ऐसी नई चीज है, कौन सी ऐसी नई चीज है, क्या ले जाऊं। तो जिस घर में हमारी कथा हो रही थी तो उसी घर में भैया की 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो वो परीक्षित के पीछे बैठा करते थे, मतलब आगे। तो नई भाभी आई तो नई भाभी की नई चप्पल वहीं उतरी थी। उस मैया ने सोचा ऐसी कौन सी नई चीज है, कौन सी नई चीज है, दिमाग में बात आई और आरती से पहले चली जाती थी। उन्होंने सोचा देखा
और वो मैया जो पुरानी चप्पल टूटी फूटी पहन के आया करती थी, उन्होंने सोचा यही नई चीज है, यही नई चीज है। और मैया ने अपनी चप्पलों को उतारा, पुरानी टूटी फूटी वाली, और नई बहू की नई चप्पल पहने लगी। जो बगल में बैठी थी उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, अपनी टूटी फूटी चप्पलों को तो उतार रही हो और ये नई बहू की चप्पलें पहन रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे बुढ़ी तुम समझ सुन नहीं रही हो, दीदी ने क्या कहा है कि घर से आया करो तो पुरानी चीज लेके आया करो और नई चीज यहाँ से जाया करो। आपस में विवाद हुआ, जब विवाद हुआ तो काफी मामला फंस गया। तो जब मामला फंस गया हाई कोर्ट तक वो रिपोर्ट आई, हमारे यहाँ तक रिपोर्ट आई, क्या बात है शांति हो गई, काफी हो कहा कि ना नई चीज लेके जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि नई चीज हम लेके जाएंगे, दीदी कह रही है कि जब घर से आया करो तो नई पुरानी चीज लेके आया करो और नई चीज लेके जाया करो। आपस में काफी चर्चा होने लगी तो वो रिपोर्ट वो मामला मेरे यहाँ तक मंच तक आया। हमने कहा क्या है मैया, वो मैया बोली कि दीदी तो वही तो आती रहो कि घर से जब पुरानी चीज लेके आया करो, घर से नई चीज लेके आया करो। हमने अपना माथा टेका, में वो हे भगवान, हमने चप्पल के लिए दोहरा है चोरी कर लो, यही नहीं पुरानी है। हमने कहा 6 दिन रह गए, हमको गला फाड़ते फाड़ते जान निकाल लेता है व्यास कि जनता को खुश कर दे। व्यास सोचता है कि अब कितना खुश करें, अब जनता नाचेगा में कमांगी तो उसके लिए मजबूरी है। ये तो भाई जागरण वाली पुस्तक ला के लेके हमारे बैठे तो हमने अपना मस्तक फेंका। हमने कहा हे भगवान, आज तक हमने चप्पल की चोरी करने सिखा पाओ, आज तक 6 दिन हो गए हम अपना गला फाड़ते फाड़ते, लेकिन हमने आप लोगों को मैया आज तक चप्पल की चोरी करने सिखा पाओ। अगर कोई जान जाएगा कि वर्षा शास्त्री आई है चप्पल की चोरी कराने आए, हमें कहा माँ मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम चप्पल की चोरी करो, ये कहा कि जो शरीर में और बड़े विचार हैं, गंदे विचार भरे हैं, उन विचारों को आकर के यहाँ छोड़ दो और कुछ अच्छी बात रिसीव करके ले जाओ, अच्छी बात ले जाओ। उसको मैंने कहा कि घर से जब आया करो तो कुछ पुरानी चीज लेके आया करो, और गंदे अवगुणों को घर के जो भरे हो उनको चेंज कर दो, अपनी शिकारी रूपी शरीर को मोबियल के तरह चेंज कर दो। ये भागवत जो है ना हमारा एक एक मोबियल चेंज करने वाली बात है। मैंने चप्पल पुरानी को नहीं कहा है, वो सुन रही 4 गाँव सुना रही होगी कि वर्षा शास्त्री का नई चीज लेके आओ, पुरानी चीज लेके आओ, नई चीज लेके जाओ और चप्पल की चोरी करे जगह 10 गाँव में बताना उनका मिलिए ध्यान रखे मिलिए दादा कहता था। तो यहाँ अगर करो भैया आप भी ऐसा न करना, आगे पीछे कोई भी सुनेगा। तो इसलिए कहा अरे मेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले,